अभी हमको शब्द बदलने पड़ेंगे ना। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या हो गया? डायरेक्ट सेलर हो गया। पे आउट का क्या हो गया? रेम्यूनरेशन सिस्टम हो गया। लेग का क्या बन गया? तीन बन गया। बाकी क्या चेंज है? बाकी क्या चेंज है? कुछ नहीं। करेक्ट। केतन सर का जो सेशन अभी हुआ, इसमें से आपको क्या क्या समझा? हाँ, ये सवाल है तो उसका जवाब भी चाहिए ना। क्या क्या समझा? मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कुछ समझा कि नहीं समझा मालूम नहीं, लेकिन अभी मार्केट में कौन रहेगा? पीछे के सबसे आगे। तो नेटसब का डायरेक्ट सेलर किधर रहेगा? पीछे के आगे। इतना तो समझ में आया ना। बाकी कचरा मार्केट से गायब। कचरा ही बोलूंगा, क्योंकि ये कचरे ने 15 साल हमको बहुत तकलीफ दिया। कोई भी उठता था, पान की टपरी जैसे डालते वैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी डालता था। किसी का भी प्रोडक्ट लो, कुछ भी प्लान बनाओ, लोगों को मूर्ख बनाओ, अपना पैसा बनाओ, लोगों को डुबाओ। इससे ये इंडस्ट्री खराब हुआ, नाम खराब हुआ नहीं हुआ? अभी 9 सितंबर से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? ये इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर दिया या नहीं कर दिया? अभी इसमें कौन लोग रहेंगे? सिर्फ अच्छे लोग ही रहेंगे। यस और नो? तो कंपटीशन कैसे होगा? अभी फेयर कंपटीशन ना, करेक्ट ना? तो इसलिए ये भारत सरकार ने किया है। इसलिए भारत सरकार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि हम अभी मार्केट में छाती ठोक के, सीना ठोक के क्या बोलने वाले? मैं क्या करता हूं? मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं। मेरा खुद का क्या है? अभी एक बिजनेस है। मैं सिर्फ खुद का बिजनेस नहीं करता हूं, मैं बहुत लोगों को ये बिजनेस के माध्यम से स्वयं पूर्ण बना रहा हूं। करेक्ट है नहीं है? आज से डरने का नहीं, क्योंकि अभी तक आप क्या करते थे? लोगों के पास जाते थे, प्रोडक्ट बताते थे। यस और नो? प्रोडक्ट बताने के बाद रिजल्ट भी बताते थे। लोगों को प्रोडक्ट अच्छे लगते थे। फिर जब बिजनेस बोलना स्टार्ट करते थे, क्या होता था? या ऐसा कुछ मत बोल। इसका मतलब जो प्रोडक्ट अभी उसको अच्छे लग रहे थे, बिजनेस बोलने के बाद बुरे लगने लगे। होता था ना? इसलिए हम क्या करते थे? प्रोडक्ट बताओ, बाकी कुछ मत बताओ। ऐसे ही करते थे ना। फिर हमारे पास किनकी संख्या ज्यादा बढ़ती थी? यूजर्स की। करेक्ट ना? तो करियर बनने में प्रॉब्लम आते थे। आज से क्या करोगे? आज से क्या करोगे? प्रोडक्ट नेटसब ने चेंज किया या वही है? रिजल्ट आने वाले हैं या नहीं है? अभी हमको रिजल्ट कौन सा लाना है? समझता है ना? अंधे लोग छोड़ के सबको मालूम है इसको क्या बोलते हैं। और ये पैसे से हमको क्या बनाना है? अभी नेटसब के माध्यम से करियर। ये करियर, ये शब्द हम दिन में कितनी बार सुनते हैं या बोलते हैं? बहुत बार सुनते हैं, बोलते हैं ना। क्या होता है करियर? देखो, कोई किसान होता है, वो दिन रात मेहनत करता है, कुछ पैसे कमाता है, अपनी फैमिली की कुछ जरूरतें पूरी करता है, जिंदगी भर काम करता है। तो वो क्या बोलता है? मैं खेती के माध्यम से क्या कर रहा हूं? करियर कर रहा हूं। बराबर है ना? एक आदमी जॉब करता है, मेहनत करता है, महीने के बाद सैलरी आता है, फैमिली की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। तो वो क्या बोल रहा है? मैं क्या कर रहा हूं? जॉब के माध्यम से करियर कर रहा हूं। एक छोटा मोटा व्यवसाय करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, रिस्क उठाता है, कंपटीशन झेलता है, पैसे कुछ कमाता है, फैमिली की जरूरतें पूरी कर रहा है। वो क्या बोल रहा है? मैं बिजनेस के माध्यम से क्या कर रहा हूं? करियर कर रहा हूं। तो करियर का मतलब एक्चुअल में क्या है? फैमिली की जरूरतें पूरी करना, ये करियर है क्या? बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्विच ऑफ। आपके लिए अच्छा है क्या ये सेशन? है? ये करना है? यस और नो? तो क्या करो उसको? मेरा भी बंद है। देखो किधर था अपना गाड़ी? गायब हो गया। हाँ, करियर करना है मतलब क्या? मैं फैमिली की जरूरतें पूरी कर रहा हूं, मतलब मैं करियर कर रहा हूं क्या?
देखो समझने की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करियर किसको बोला जाएगा? बहुत लोगों को तो करियर मतलब सिर्फ शब्द ही मालूम है, एक्चुअल में करियर मतलब क्या मालूम है? जो कर रहा है वो कर रहा है, वो कंफ्यूज भी होता है। बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं, स्पेशली यंगिस्तान जब 20, 22, 23 साल का है, वो कंफ्यूज है लाइफ में कि मैं कौन से क्षेत्र में करियर करूं। यस और नो? यस। अभी करियर मतलब क्या? करियर के 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? 5। समझने की कोशिश करो। मैं पैसे कमाता हूं और मैं फैमिली की सभी जरूरतें पूरी कर रहा हूं, इसका मतलब मैं करियर की शुरुआत कर रहा हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है ना, फैमिली की जरूरतें पूरी करना। नीड क्या होती है? नीड क्या होती है? बेसिक नीड क्या क्या होती है? रोटी, कपड़ा और अभी मकान इतना सस्ता होता है क्या? नहीं होता है। तो मकान अपने को किराए का चलता है। बहुत लोग किराए के मकान में रहते हैं या नहीं रहते? रहते। तो बेसिकली मैं करियर कर रहा हूं, मतलब पहला काम क्या कर रहा हूं? फैमिली को रोटी कपड़ा दे रहा हूं। तो मैं पहला स्टेप कर रहा हूं। फिर मेरे पास और पैसे आ रहे हैं, मैं कमा रहा हूं, इसके माध्यम से मैंने क्या किया? दूसरा स्टेप कंप्लीट किया, मतलब मैंने फैमिली का सेफ्टी कर दिया, सुरक्षितता कर दी फैमिली की। फैमिली के लिए एक घर लिया, छोटा भी हो घर लिया, बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग कर रहा हूं, खुद का इंश्योरेंस कर दिया। गलती से अगर मैं कुछ हो गया मुझे तो फैमिली को प्रॉब्लम ना आए, ये मैं क्या कर रहा हूं? सुरक्षितता किसकी? फैमिली की। मतलब मैंने करियर का कितना स्टेप पूर्ण किया? 2। इसके बाद अभी देखो मेरी नीड कंप्लीट हो रही है, सुरक्षितता हो गई। इंसान को क्या लगता है? उसको यह लगता है कि मेरा समाज में एक पहचान बने, मेरी एक पहचान बने, लोग मुझे पहचाने, हाँ ये बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे है वैसे। तो जब इसके एक समाज में पहचान बन रही है, इसका मतलब ये करियर का कितना स्टेप इसने कंप्लीट किया? 3रा। उसके बाद 4था स्टेप आता है, पहचान भी बन गई, लग्जरी चीजें लेता हूं। लग्जरी चीजें मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, फैमिली के साथ विदेश यात्रा, बच्चों को पढ़ने के लिए और बाहर देश भेजना, ये सब किसमें आता है? लग्जरी। अब ये कर रहा है तो इसकी कौन सा स्टेप कंप्लीट हो रहा है? नंबर 4। अभी मुझे बताइए, नीड से स्टार्ट कर रहा है जब आदमी काम, पैसा कमाना, ये उम्र के कौन से साल में होता है? 20, 22, 25, करेक्ट। तो उसके पहले बचपन में कुछ हॉबीज होती है या नहीं होती है? हॉबीज होती है। कोई मूवी देखना हॉबी होती है, क्रिकेट हॉबी होती है, घूमना हॉबी होती है, अलग अलग हॉबीज होती है। लेकिन जब एक इंसान करियर कर रहा है, मतलब नीड कंप्लीट कर रहा है, सेफ्टी कर रहा है, पहचान बना रहा है, लग्जरी चीजें ले रहा है, हॉबीज को क्या करना पड़ता है? हॉबीज को साइड में, क्योंकि हॉबी करते बैठेगा तो ये होने वाला नहीं है। लेकिन जब मैं ये 4 चीजें करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां मेरे पास समय भी है, पैसे भी है, उम्र भी है, तो मैं हॉबी कंप्लीट करता हूं। मेरी जो बचपन में हॉबीज थी वो कंप्लीट कर रहा हूं, तभी हम बोल सकते हैं ये व्यक्ति का जिंदगी में एक्चुअल में क्या बन गया? करियर बन गया। करेक्ट है? आपके पहचान में ऐसे कितने लोग हैं जिनका ये 5 स्टेप कंप्लीट हुआ? रहेंगे, लेकिन कैसे है वो? करेक्ट है? गिने चुने हैं। ज्यादातर लोग कहां अटके हुए हैं? या नीड, ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी, पहचान भी खुद की नहीं बना रहे हैं। करेक्ट ना? जिंदगी निकलते जा रही है लेकिन नहीं बन रहा है। मैं आज अहमदाबाद के इस स्टेज से आपको गारंटी देता हूं, नेटवर्क के माध्यम से आने वाले 1000 दिन में, 1000 दिन मतलब 2.5 साल, 30 महीने में आपका करियर बनेगा। करियर बनेगा मतलब नीड कंप्लीट, सेफ्टी, पहचान बन जाएगी, बड़ी गाड़ी, यस, और बाद में इतना बड़ा टीम रहेगा, थोड़ा समय भी रहेगा, और आपका क्या कर सकते हो? आपके हॉबीज भी करना है। आवाज कम आ रहा है। अगर करना है तो काम भी करना पड़ेगा, करेक्ट ना? कितने दिन में मैं बोल रहा हूं? हो सकता है 1000 डेज।
अपने आप को कमिटमेंट दो, ये होने तक मैं चैन से सोने वाला नहीं हूं। एक एक मिनट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1000 दिन में करियर बन रहा है, मतलब 1000 दिन में आपका इनकम रहेगा मिनिमम 1 करोड़ रुपीज। उसके बाद हर 15 दिन का इनकम रहेगा 8-19-250। समझ में आ रहा है? करना है, करे। अभी देखो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये आप लोगों को समझा सकते हो। करियर क्या होता है हमारे समझ में आया? लोगों के समझ में आता है? नहीं आता है। तो लोग करियर कहां करने जाते हैं? देखो, पहला, बहुत लोग, हमारा कृषि प्रधान देश है, तो ज्यादातर जिसके पास खेती है वो खेती से करियर करने की कोशिश करता है। खेती में प्रॉब्लम क्या है? बारिश नहीं आया, प्रॉब्लम है। बारिश ज्यादा आया, प्रॉब्लम है। अच्छा, बारिश अच्छा हुआ, मेहनत किया, वो फसल लेके मार्केट में जाता है, भाव कौन फिक्स करता है? व्यापारी। इस वजह से किसान को क्या करना पड़ता है? करेक्ट है ना? हमारे देश में ज्यादा कौन लोग आत्महत्या करते हैं? करेक्ट, बराबर ना? खेती से करियर की कितनी स्टेप कंप्लीट हो रही है? एक, ज्यादा से ज्यादा दूसरी। करेक्ट। अभी जितने किसान उनको मिलेंगे, उनको प्रोडक्ट बताते हैं हम लोग, यस और नो? इसके साथ उसके साथ क्या बात करो भैया? हाँ, कि प्रोडक्ट भी यूज कर, उससे तेरा खेती तो अच्छा होगा ही, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं समझ ले, तेरा भी करियर यहां बन सकता है। वो काम करेगा या नहीं करेगा? लेकिन हम बताएंगे तभी वो समझेगा ना। दूसरा क्या है? देखो, हमारे यहां एक मेंटेलिटी है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो जो भी मैं पढ़ा हूं उसके माध्यम से मुझे करना है एक जॉब। क्या करना है? जॉब। क्योंकि जॉब लगेगा तो क्या होगा? एक फिक्स इनकम मेरा आना चालू हो जाएगा, फिर एक अच्छी लड़की मुझे मिल सकती है। करेक्ट ना? फिर मेरा जिंदगी चालू रहेगा। लेकिन ये जॉब में होता क्या है? रोज कम से कम कितना समय काम करना पड़ता है? 8 घंटा। और ये नौकरी में काम करके जब घर पे आता है कैसे रहता है? पूरा जूस निकल गया। करेक्ट? होता है कि नहीं होता है? और ऐसा महीना भर करने के बाद हाथ में सैलरी आता है कि नहीं आता? आता है। ये सैलरी से करियर के कितने स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं? एक, ज्यादा से ज्यादा। करेक्ट? अभी उसको क्या बोलना पड़ेगा आपको कि भैया नौकरी कर रहा है, वेरी गुड, वो मत छोड़, लेकिन सुन करियर कैसे होता है। मेरे साथ आ, रोज का 3, 4, 5, 2 घंटा जो तुमको जम रहा है वो टाइम दे, तेरा भी करियर बन सकता है। समझ में आ रहा है? तीसरा चॉइस क्या होता है लोगों के पास? बिजनेस करके करियर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? बिजनेस एक ऐसी चीज है, आपने भी देखा रहेगा, आपके पहचान का एक दूसरा व्यक्ति तो जरूर रहेगा कि एक सर्वसामान्य व्यक्ति था, कोई एक बिजनेस चालू किया, 8-10 साल में बहुत बड़ा आदमी बन गया। है ना ऐसे एग्जांपल? लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे एग्जांपल या बहुत कम है? कम है, क्योंकि सभी लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। इसके कारण क्या है? इसके कारण पहला ये कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है, तो बिजनेस कहां से करेगा? करेक्ट? फिर एक्सपीरियंस चाहिए जो बिजनेस करना है उसका, फिर मार्केट में कंपटीशन होती है या नहीं होती है? वो कंपटीशन झेलना पड़ेगा। फिर बिक्री कैसे करनी पड़ती है? उधारी। उधारी, सभी उधारी वसूल होती है क्या? नहीं। और स्टॉक कितना रखना पड़ता है? छोटा या बहुत ज्यादा? सभी स्टॉक बिकेगा? उसमें क्या होगा फिर? डेड स्टॉक। तो बिजनेस करते समय करियर हो सकता है, लेकिन बिजनेस में क्या होता है? रिस्क। अगर ये रिस्क वो नहीं संभाल पाया तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है? ताला लगाना पड़ता है। ऐसा भी लोगों के साथ हुआ है या नहीं हुआ है? या कोई पर्याय नहीं है, इसलिए वो बिजनेस कर रहा है जैसे तैसे। उसको समझाओ भैया विदाउट इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस है या नहीं है? है। इन्वेंटरी है क्या? नहीं है। रिस्क है क्या? नहीं है। तो इतना रिस्क उठा के कुछ कर रहा है, विदाउट रिस्क इधर आ, तेरा भी क्या बनेगा? करियर बनेगा। बोल सकते या नहीं बोल सकते? अभी डरने की जरूरत है क्या? क्यों डरेंगे? मार्केट में कौन है अभी? हम ही है। करेक्ट ना? नेटसप में ही करियर क्यों होगा? नेटसप में ही करियर क्यों होगा? नेटसप एक लीगली कंपनी है, लीगली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं है? यस और नो? यस। नेटसप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है?
नेटसप टेक्नोलॉजी किसका यूज करता है? बाहर का या खुद का? प्रोडक्ट बनाने वाले साइंटिस्ट खुद के, फैक्ट्री खुद की, सॉफ्टवेयर खुद का। समझ में आ रहा है ना? और मेन चीज ये है कि नेटसप एक विजनरी कंपनी है। विजन, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, लोगों की क्या जरूरतें रहेगी, किस टाइप की लोगों की पसंद होगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है लोगों की पसंद, लोगों की जरूरत चेंज होते जाती है। उस हिसाब से जो चेंज होते हैं वही कंपनियां मार्केट में टिकती है। ये आपको मालूम है या नहीं है? देखो, कोई टीवी कंपनी बंद हो गई, क्यों बंद हो गई? सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को क्या चाहिए था? कलर टीवी। फिर बोला रिमोट चाहिए, फिर बोला अभी उसको दीवार पे चिपका दो। करेक्ट ना? लोगों की जरूरतें, पसंद चेंज होती गई, उसके हिसाब से जो चेंज हो गए वो मार्केट में रहे। बाकी सब नेटसप विजनरी कंपनी, यहाँ पे हमारे बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है। 2012 में नेटसप ने एक बड़ा चेंज किया था सिस्टम में पूरे। वो 2012 में केतन सर ने हमको पुणे के एक होटल में बताया था कि गाइडलाइन क्या क्या है, आ सकती है। करेक्ट? क्या क्या गाइडलाइन आ सकती है? जो 2012 में केतन सर ने हमको बताया था, 2016 में गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन लाया है उसमें जीरो चेंज है। जीरो चेंज। इसका मतलब नेटसप को 2012 में मालूम था गाइडलाइन आएगी, लॉज आएंगे, तो किस तरीके से आएंगे। ये विदाउट विजन हो सकता है क्या? तो ये विजन था, इसलिए कंपनी ने चेंज किया। इसलिए 2012 में चेंज किया, 2016 में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं आई। मुझे तो डाउट है केतन सर ने बताया रहेगा ऐसा ही लेके आओ गवर्नमेंट को। आप समझ सकते हो कितनी कंपनियों को ये जमेगा अभी। एक तो 50 दिन बचा है। वेबसाइट बनाओ, सॉफ्टवेयर बनाओ, खुद के प्रोडक्ट लाओ, बिजनेस प्लान लेके आओ, आप समझ रहे, कॉल सेंटर बनाओ। सब करना इजी है क्या? खुद के प्रोडक्ट का एक एक लाइसेंस निकालने के लिए 6-8 महीना जाता है। 50 दिन में किधर से करेगा वो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और आप सभी नेटसप के कौन हो अभी? डायरेक्ट सेलर। अभी तक मार्केट में जाके कैसे काम किया? एक हाथ में ढाल, दूसरी हाथ में तलवार। करेक्ट ना? बताओ कि नहीं, बताओ कि नहीं। उसने अटैक स्टार्ट किया, वो तलवार भी डाल दिया, दोनों हाथ से ढाल पकड़ के मार करके जितना मार उसका तलवार टूटने के बाद अपना कार्यक्रम स्टार्ट। बराबर ना? अभी कैसे जाओगे अभी से मार्केट में? ढाल को क्या करो? फेंक दो। जरूरत दोनों हाथ में क्या लो और फुल अटैक करने का है। अभी क्या करने का है? अटैक। आप लोगों को फंसा रहे हो, गलत प्रोडक्ट दे रहे हो, उसको अच्छे प्रोडक्ट भी दे रहे हो, उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अटैक करो। आप अभी अटैक नहीं करोगे क्या होगा? पूरे भारत में नेटसप के इस टाइप के प्रोग्राम चल रहे हैं। यस, अभी सभी लोगों को यह समझ में आया कि नेटसप मार्केट में सबसे आगे रहेगा। तो नेटसप में सिर्फ आप ही लोग हो या बहुत लोग हैं? अभी वो लोग क्या करेंगे? तो सिर्फ अपने अपने एरिया में करेंगे या इधर भी आएंगे? अभी देखो हमारे भानुशाली मैडम आ गया, मुंबई से इधर आ गए। हाँ, आप समझो, अभी उन्होंने इधर आके काम स्टार्ट किया और उन्होंने बताना चालू किया करियर क्या है, करियर क्या है, करियर क्या है। उनका टीम बनेगा क्या इधर? अरे हाँ या ना? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो आए हैं इसलिए। ऐसे कितने लोग आ सकते हैं अहमदाबाद में? कोई भी आ सकता है, मिजोरम से आ सकता है, दिल्ली से आ सकता है, राजस्थान से आ सकता है। करेक्ट ना? और वो यहाँ आके प्रोडक्ट बोलेगा या करियर बोलेगा। फिर उसके पास लोग ज्यादा ज्वाइन हो जाएंगे, काम करेंगे। यस और नो? तो टर्नओवर अहमदाबाद रीजन का आएगा क्या? आएगा। तो केविन सर को क्या प्रॉब्लम है? टर्नओवर आ गया, तुम दो या कोई दो। करेक्ट ना? कंपनी को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसको आएगा? क्यों? क्योंकि अभी भी क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट कंपनी ने चेंज किया क्या? नहीं। अगर प्रोडक्ट कर रहे हो तो आप डिफेंसिव मोड में चले गए, आपको अटैक करना पड़ेगा। क्योंकि 1000 दिन में क्या बनाना है खुद को? करियर के कितने स्टेप है? तो 5 कंप्लीट करना है। उसके बाद 8, 19, 250 चाहिए हर 15 दिन का। कॉन्फिडेंस आप में खुद में अंदर भर गया या नहीं भर गया है? तो कॉन्फिडेंस से काम करना स्टार्ट करो। नेटसप एक विजनरी कंपनी है। मैंने ये स्लाइड इसलिए रखा है
1 करोड़ लोग कमाते हैं लेकिन पूरी जिंदगी भर काम करते हैं, करेक्ट ना? 35 साल में 1 करोड़ रुपया आया, उसके बाद एक गाड़ी लिया, छोटा भी हो गाड़ी लिया, घूमेगा कौन गाड़ी में से? हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया घूमने को, करेक्ट ना? समझ में आ रहा है ना? बड़ी गाड़ी कब आनी चाहिए? जब वो गाड़ी का एंजॉय कर पाओ तभी ना। तो अपने को करियर करने के लिए 35 साल चाहिए, कितने दिनों में करना है हमको? 1000 दिन में। इसलिए ये स्लाइड पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर करियर करना है समय देना पड़ेगा, यस और नो? समय देना पड़ेगा। एक इंसान का एवरेज लाइफ कितना होता है? 60 साल, 60 साल एवरेज लाइफ में बोल रहा हूं। और बड़ा होने को कितने साल लगते हैं? 20 साल, 20 साल। अभी कुछ लोग होते हैं 60 साल के होने के बाद भी बड़े नहीं होते, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन हम समझते हैं कि 20 साल का हो गया तो वो बड़ा हो गया। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। हम सोते कितना समय है? 8 घंटा रोज सोते हैं या कभी कभी सोते हैं? तो रोज 24 में से 8 घंटा हम क्या करते हैं? मतलब 1/3 लाइफ हमारा किसमें चला जाता है? सोने में। मतलब कितने साल सोने में निकल गए? अभी जिन जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया कितने साल सोते, कितना घंटा सोता है, वो शायद 12-12 घंटा सोता है। तो उसका आधा लाइफ किसमें चला गया? करियर होगा नहीं होगा। एक्चुअल हमारे हाथ में कितने साल है? 20 साल। उसमें से ये 1000 दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो अभी स्पीड लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। आप कितना घंटा रोज दे सकते हो खुद के करियर के लिए, ये कौन डिसाइड करेगा? आप खुद डिसाइड करो। लेकिन लोग जब बोलेंगे कि मुझे मेरे पास समय नहीं है, यहां पे भी कुछ लोग रहेंगे बोलते रहेंगे मेरे पास समय नहीं है ये काम करने के लिए, तो उसका समय कहां से आएगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। कोई भी इंसान हो, नौकरी करे, खेती करे, बिजनेस करे या गृहिणी भी हो, जो भी काम करते हैं वो 10 घंटे में खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। फिर सोना जरूरी है, नहाना जरूरी है, 10 घंटा बहुत हो गया इसलिए। तो एक्चुअल में इंसान के पास एक 4 घंटे का कार्यक्रम होता है, ये समय उसके पास होता है। ये 4 घंटा इंसान इन्वेस्ट करता है या वेस्ट करता है? उसको मैं मेरी भाषा में बोलता हूं टाइम पास। क्या करता है? टाइम पास। टाइम पास में पहला कार्यक्रम कौन सा होता है? टीवी, करेक्ट? अभी आज जितने अस्मिता बैठे हैं, आप टीवी पे क्या देखते हो? सीरियल। उससे क्या होता है? जो अच्छा घर चल रहा है उधर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, करेक्ट है ना? अच्छा, इनके लिए आपने हंस दिया, करेक्ट? आप टीवी पे क्या देखते हो? डिस्कवरी। डिस्कवरी शेर कैसे हिरण के पीछे भाग रहे, तुमको क्या मिल रहा है? तुमको क्या मिल रहा है? हाँ, डिस्कवरी देखा। जिसकी जहां उम्र हो गई वो न्यूज देखता है, न्यूज। हाँ, तू न्यूज देख के न्यूज बदलने वाली है? बताओ मुझे, ये बदलने वाली। और थोड़ा बाकी लोगों का कार्यक्रम होता है क्रिकेट। क्रिकेट क्या है हमारे इधर? गेम नहीं है, धर्म है, धर्म, करेक्ट ना? एक वनडे मैच चालू हो गया, T20 मैच चालू हो गया, जिसने जिंदगी में बैट कभी बराबर नहीं पकड़ा है वो किसके सामने? अच्छा, मैच हार गए क्या होता है? टेंशन। मैच जीत गया क्या होता है? अभी गुजरात में बंदी है, बाकी स्टेट में लोग किधर जाते हैं मैच हारने के बाद टेंशन निकालने के लिए? समझ गया? जीत गए सेलिब्रेशन के लिए किधर जाते हैं? जगह फिक्स। और वो जो मैच चलता है उधर एवरेज ऊपर नीचे, इनका बीपी भी ऊपर नीचे। तीसरा कौन सा होता है टाइम पास? दो अगर लोग मिलते हैं पुरुष, नॉर्मली कहीं से भी चर्चा स्टार्ट करो, वो पॉलिटिक्स पे आती है या नहीं आती है? मतलब पहला लोकल पॉलिटिक्स, फिर स्टेट का पॉलिटिक्स, फिर देश का पॉलिटिक्स, धीरे धीरे ओबामा का क्या गलती हो रहा है? मुझे एक सिंपल बात बताओ, जो पॉलिटिशियंस है, जो क्रिकेटर्स है, जो फिल्म स्टार्स है, जो टीवी स्टार है, उनका करियर हुआ क्या? उनका नीड कंप्लीट, सेफ्टी कंप्लीट, आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, लग्जरी चीजें हैं उनके पास है या नहीं है? हॉबीज भी कंप्लीट कर रहे हैं
उनका हो गया और मैं मेरा रोज का 4 घंटा किसमें वेस्ट कर रहा हूं? उनका करियर कैसे हुआ है। करेक्ट ना? दिल से बोल रहा हूं, दिल से। ये 4 घंटा उनके लिए बर्बाद मत करो। किसका ये 4 घंटा? हमारा नहीं है, खुद का अकेले का है ना। इसको अपने करियर के लिए इन्वेस्ट करो। 1000 दिन के बाद जब 1 करोड़ रुपए आएगा, 15 दिन का 8 19 250 आएगा, आप लोगों के बारे में बात करोगे या आपके बारे में लोग बात करेंगे? समझ में आ रहा है ना? किसके लिए दो ये 4 घंटा मिनिमम? खुद के करियर के लिए। और इसमें काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा मैं इनिशियल स्टेज का आपको बताता हूं। उसके पहले मैं आता हूं, कोई भी काम करो, पढ़ाई करो, खेल खेलो, उसका एक बेसिक होता है या नहीं होता है? बेसिक मतलब आप घर में रसोई तो बनाते रहेंगे, करेक्ट? अगर आपको चपाती बनाना है, उसका भी बेसिक है या नहीं है? पहला क्या करना, दूसरा क्या करना, तीसरा क्या करना, करेक्ट है ना? सब्जी बनानी है या नहीं है? होता है या नहीं होता है बेसिक हर एक चीज का? आपको भी पहला क्या करना पड़ेगा? बेसिक पक्का करना पड़ेगा। हाँ, अगर चपाती बना रहे आटे में ज्यादा पानी हो गया तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। कम पानी हुआ तो भी गड़बड़ है, करेक्ट? अभी मैं बेसिक समझाने के लिए क्रिकेट का ही एग्जांपल देता हूं। मुझे बताओ, आपके हिसाब से पूरे दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन अभी तक का कौन हुआ? सचिन तेंदुलकर। उसको क्रिकेट का क्या बोला जाता है? गॉड, भगवान, करेक्ट ना? क्यों? क्योंकि 100 बनाए ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये सचिन जब बैटिंग के लिए जाता था, विकेट पे कैसे खड़ा रहता था? ये ऐसे ही खड़ा रहता था ना, करेक्ट है ना? अरे 5 साल का बच्चा जब क्रिकेट खेलने जाता है, वो बैटिंग के लिए कैसे खड़ा रहता है? ऐसे ही, करेक्ट? तो ये बैटिंग का क्रिकेट खेलने का क्या हो गया? बेसिक। अब सिर्फ इमेजिन करो, सचिन तेंदुलकर विकेट पे गया और बोलने लगा, मैं कौन हूं? क्रिकेट का गॉड हूं, मैं कैसे बैटिंग के लिए खड़ा रहूंगा? ऐसे दावे सामने से बॉल, गिल्ली डंडा स्टाइल, क्या होगा? आउट। कौन है वो? क्रिकेट का गॉड। लेकिन बेसिक गलत किया, गॉड भी क्या हो गया? तो मुझे बताओ, आप नेटवर्क पे काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में, आप तेंदुलकर हो क्या? नहीं है। हम भी नहीं है तो आप किधर से हो? हमारा भी अभी तो शुरुआत हुआ है। 15 करोड़ है, कुछ भी नहीं आया ना, ज्यादा आना चाहिए। अभी मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं? बेसिक। क्रिकेट के स्टाइल से ही खेलना पड़ेगा। गिल्ली डंडा स्टाइल खेलोगे तो क्या होगा? आउट। रन बनने वाले नहीं, करियर बनने वाला नहीं। पहला काम क्या करना पड़ेगा? ये मेरे करियर के लिए मुझे पहला काम करना पड़ेगा, फिक्स टाइम कौन सा? फिक्स टाइम, मैं कौन से समय में काम करूंगा या करूंगी, ये पहला फिक्स टाइम करना पड़ेगा। ये कब करना पड़ेगा? 1000 दिन के बाद? कभी करना पड़ेगा? फिर आज नहीं, अभी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे जॉब करने वाले कोई है? जॉब इधर कोई है जॉब वाले? है। आपका जॉब का टाइमिंग क्या है सर? 7:30 से 12:30। ओके, ये इनका टाइमिंग है। किसी का 9 से 5 होता है, किसी का 10 से 6 होता है ना। अभी इनका एग्जांपल लेते हैं, 7:30 से 12:30 इनका जॉब का टाइमिंग है। यहाँ पे कोई शॉप ओनर है, छोटा मोटा शॉप है किसी का? वेरी गुड। आपका शॉप का टाइमिंग क्या है? 10:30 से 7 बजे तक, करेक्ट? अभी ये आपका जॉब का टाइमिंग फिक्स होता है या कभी भी जाओ? अभी उन्होंने ऐसा कल से बोल दो, जहां पे जॉब पे जाते हो, मैं सुबह 7:30 बजे नहीं आऊंगा, मुझे उठने में तकलीफ होती है, मैं 11 बजे आऊंगा, क्या होगा? थैंक यू वेरी मच, करेक्ट ना? क्यों सुबह इतना जल्दी शॉप खोलते हो? दोपहर में खाना खा के थोड़ा आराम करके 4 बजे खोलो, क्या होगा? करेक्ट ना? अभी वहां पर फिक्स टाइमिंग क्यों है? जॉब में हो, बिजनेस में हो, क्यों है फिक्स टाइमिंग? क्यों है? सोचो जरा, क्यों है ये ऐसा फिक्स टाइमिंग क्यों है? वो बेसिक तो है, लेकिन बिजनेस क्यों करते हो? समाज सेवा नहीं, इसलिए आप जॉब क्यों करते हो?
करेक्ट ना? वहां पे पैसा मिलता है, इसलिए वहां पे क्या है? फिक्स टाइम। अभी वो जो पैसा मिल रहा है उससे हिसाब से करियर के कितने स्टेप कंप्लीट कर रहे हो, ये अपना अपना सबको मालूम है। वहां पे पैसे मिलते हैं इसलिए फिक्स टाइमिंग है, ये करेक्ट है? तो नेटसप में आने वाले 1000 दिन में 1 करोड़ मिलेगा, उसके बाद 8, 19, 250 मिलेगा हर 15 दिन का। तो ये पैसा है या कंकर है? तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? फिक्स टाइम। आप डिसाइड करो कि ये समय मैं काम करूंगा या करूंगी, इससे आपके 2 फायदे होंगे। अगर इनका ही मैं एग्जांपल लेता हूं फिर से, अगर ये 12:30 बजे फ्री होते तो इन्होंने बोल दिया मैं 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक काम करूंगा, ये मेरा टाइमिंग फिक्स हो गया। इससे क्या हो गया? वो जो कर रहे हैं वो भी बराबर चलेगा, बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, बराबर है ना? और दूसरा क्या होगा, जो नए लोग हैं या बिगिनर्स है उनको सीनियर का सपोर्ट लगता है। यस, अभी सीनियर को भी क्या पता है इनका फिक्स टाइमिंग कौन सा है, तो वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाए। स्पेशली अस्मिता का प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसा एक प्रोग्राम हो गया, मोटिवेशन जबरदस्त आ गया, कल सुबह से फील्ड पे, रात को 11 बजे घर पे, रात को 11 बजे घर पे आए, वातावरण घर का, अरे बाप रे, करेक्ट। अभी वो जो वातावरण बिगड़ गया है वो बराबर होने के लिए 4-5 दिन लगता है। तो एक दिन बहुत जोर से काम किया, फिर 4-5 दिन किधर गए, समझ में आ रहा है? तो ये सब फिक्स टाइमिंग करो ना, घर भी डिस्टर्ब नहीं, बाकी भी डिस्टर्ब नहीं, कर सकते या नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्या है, बेसिक है। ये नहीं करोगे करियर बनेगा क्या? मैं आपको बोलता हूं नहीं बनेगा। पहला क्या करना पड़ेगा? फिक्स टाइम। उसके बाद दूसरा काम, आपके पहचान के लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। ये लिस्ट बनाना चाहिए, ये हम कितनी बार सुनते हैं, बहुत बार सुना, बनाया क्या? यही बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब आप क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा स्टाइल, और क्या बोल रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे होगा? बेसिक ही गड़बड़ कर दिया। अभी कुछ लोग होते हैं लिस्ट बनाते, कितने लोगों का? 15, 20, 25 लोगों। ऐसा क्यों बनता है इतना छोटा लिस्ट? क्योंकि लिस्ट बनाते समय इनका कार्यक्रम अलग रहता है। जजमेंट लगा के लिस्ट बनाते हैं, जजमेंट लगा के, मतलब क्या? लिस्ट बनाने बैठेगा, नाम जैसे ही आएगा दिमाग में, ये नहीं कर सकता, इसको नहीं जमेगा, इसको तो अक्ल ही नहीं है, इसका मेरा जमता ही नहीं है, ये खुद को बहुत शाना समझता है या समझती है। क्या किया हमने? रिजेक्टेड लोगों का लिस्ट बनाया। मैंने जब यह बिजनेस चालू किया था, मैं साड़ी बिजनेस करता था, सुबह 10 से 6 साड़ी बिजनेस, 6 के बाद मेरा फिक्स टाइम था नेटसप। एक भी दिन मैंने वो मिस नहीं किया। और दूसरा, मैंने बिजनेस करते समय लिस्ट बनाया था 1678 लोगों का, 1678। नाम लिखने हैं ना, नाम लिखने हैं ना पहचान के लोगों के। एक डायरी ले सकते हैं, नोटबुक ले सकते हैं, आज रात को आराम से बैठ के उसमें सिर्फ नाम ही लिखना है ना। रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, कलीग्स है, पड़ोसी है, इन सभी के क्या करना है? नाम लिखना है। आप मुझे बताओ 300, 400, 500, 1000 लोग पहचान के हैं या नहीं है? शादी में इससे भी ज्यादा लोग बुलाते हैं या नहीं बुलाते? हम लोग खर्चा कौन करते हैं शादी में? हम खुद, इसलिए 400, 500, 1000 लोगों को बुलाता है। अभी पैसा कमाने का टाइम आया तो कितने लिस्ट बने हैं? 20-25। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये लिस्ट आज बनना जरूरी है, क्योंकि करियर किसको करना है? खुद को। कितने दिन में करना है? 1000 दिन में। लिस्ट किसको बनानी पड़ेगी? खुद की। समझ में आ रहा है? अब ये लिस्ट बनने के बाद इसमें सभी लोग एक जैसे होंगे क्या? नहीं। इसमें मैं बोलता हूं, मेरे हिसाब से 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको मैं मेरी भाषा में बोलता हूं सी मतलब क्लोज, जिनका आपके ऊपर भरोसा है। आपने अगर बोल दिया ये अच्छा बोल रहा आप मुझे आपका अच्छा हो जाएगा, वो बोलता है ओके तुम बोल दो, ले लिया। इसका मतलब वो इंसान का भरोसा किसके ऊपर है? आपके ऊपर है ना। समझ में आ रहा है? ये खेती का दवाई तुम यूज करो, तुम्हारा ऐसा ऐसा अच्छा फसल हो जाएगा, वो बोलता है ओके तुमने बोला कर दिया। ये बिजनेस हम कर सकते हैं साथ में, तुम आ जाओ मिलकर बिजनेस करते। अच्छा तू कर रहे चलो मैं भी आता हूं। ऐसे लोग आपके पास है या नहीं है? जो आप पे भरोसा करते हैं, उन सभी लोगों के नाम के सामने क्या लिखो? सी 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 सी। इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है उसको मैं बोलता हूं बी। बी मतलब बोल्ड। ये होता अपने जैसा है, भरोसा तो होता है, लेकिन वो आपको 3, 4, 5 सवाल पूछ सकता है। यही प्रोडक्ट क्यों,
यही बिजनेस करूं, ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, इसके सवालों के जवाब देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? शायद हमारे पास वो जवाब नहीं होते, लेकिन ये जवाब किसके पास हो सकते हैं? करेक्ट। तो यहां पे जाते समय किसका सपोर्ट लेना चाहिए? सीनियर का। समझ में आ रहा है? तो उनके नाम के सामने क्या लिखना पड़ेगा? बी 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 बी। अभी इसके अलावा जो लोग होते हैं उनको मैं बोलता हूं ए। ए मतलब एच्योर, जो आपसे बड़े हैं, शायद उम्र में बड़े हैं, रिलेशन में बड़े हैं, पैसे से बड़े हैं। आप समझ रहे हो ना? अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका साहब है। अब ये जो बड़े लोग हैं आपसे, ये आप बोलेंगे तो सुनेंगे क्या? नहीं सुनते। तो यहां पे कौन चाहिए? 100% सीनियर चाहिए। करेक्ट। तो हमको ये समझ में आना चाहिए मुझसे बड़ा, इसलिए इनके नाम के सामने क्या लिखो? ए ए ए ए। हमने कितनी कैटेगरी में लोग कर दिया? सी, बी और ए। ये जब हो जाएगा तो मुझे बताओ पहले किसके पास जाना चाहिए? किसके पास? सी के पास, क्योंकि वो क्या कर रहा है? हम पे भरोसा करता है। मैंने 1678 लोगों का लिस्ट बनाया था और पहले दिन लोगों को फोन किया, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तू भी ये बिजनेस मेरे साथ करना है तुमको, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसलिए कल इतने इतने रुपए लेके मेरे ऑफिस पे आ जा। ऐसा मैंने फोन किया। पहले दिन 128 लोग आके ज्वाइन हो गए। 128। कौन थे ये लोग? जिनका मेरे ऊपर क्या था? भरोसा था। उनका क्या हुआ आगे? उसमें कौन था मालूम है? वाटकर, अजय वाटकर, थोरात, साळवी, देशपांडे, सचिन मेलुकर, किरण लाटकर, नेटसप के 32 में से 24 करोड़पति 128 में। आप मुझे बताओ आपके ऊपर भरोसा करने वाले लोग कितने? अगर आपने जिंदगी में किसी को 50-100 रुपए को भी अगर चूना लगाया रहेगा, वो क्या बोलेगा मालूम है? गाइडलाइन आया बहुत अच्छा हो, नेटसप कंपनी जबरदस्त, तुम्हारे साथ नहीं। क्योंकि आपने भरोसा तोड़ा है कितने रुपए के लिए? ऐसा किया है क्या? अच्छा, आप जिनके पास जिनके बताने वाले हो उनका गलत कर रहे हो, उनको गलत प्रोडक्ट दे रहे हो, उनको फंसा रहे हो, तो अभी मुझे बताओ कितने लोग ऐसी? बहुत है मतलब कितने? वो भी बहुत हो जाएगी। कितने हैं मुझे मालूम है, कितने होने चाहिए आपके पास? ये 4 लोग कल शाम तक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनने चाहिए। बिजनेस का मुहूर्त जोरदार करना चाहिए या टाइम पास में करना चाहिए? तो कल शाम तक 4 लोग मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनने चाहिए। मतलब आपका 25 से 28 हजार का कल शाम तक टर्नओवर आना चाहिए। अगर 4 लोग भी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, इतना प्रॉब्लम है। क्यों हंस रहे हो? लगेंगे लास्ट में, हम देखने को रहेंगे लास्ट में 4 आए कि 400 आए? अभी 4 चाहिए। क्यों चाहिए? आपका पहला अच्छा चेक निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फिर हमको जाना है बी के पास। देख, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, पहले दिन मेरा इतना चेक बन गया। अभी वो क्या करेगा? बोलेगा चलो मैं भी करता हूं। तो बी काम करेगा या आराम करेगा? तो हमारा चेक बढ़ेगा कि कम होगा? फिर एक अच्छा चेक लेके किसके पास जाना है? अभी एक क्या देखेगा? अरे तुम मुझसे छोटा है, उम्र से हो, पैसे से हो, रिलेशन से हो, लेकिन इसको अच्छे पैसे आ रहे हैं, उसका क्लोजिंग जल्दी हो जाएगा। हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा? पहला कौन? सी, दूसरा बी, फिर ए, सी बी ए, ऐसा ही जाना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं बिकॉज ये क्या है? बेसिक। लेकिन यहां बैठे कुछ लोगों के दिमाग में कार्यक्रम चालू रहेगा, इतना कौन करेगा? 2 भारी पकड़ के लाता हूं, एक को इधर डालता हूं, दूसरे को इधर डालता हूं और मैं आराम से बैठता हूं। आप बैठने से पहले वो रजाई ओढ़ के सो जाने वाले, ऐसा कुछ होने वाला। और अभी तो गाइडलाइन के हिसाब से डालना भी क्या है? गुनाह है या नहीं है? CBA, ऐसा ही जाना चाहिए। कब करना चाहिए ये सब काम? आज। अभी फिक्स टाइम बनाओ, दूसरा लिस्ट आज रात को बनाओ, जितने पहचान करोगे उतने बनाओ। अभी इसके बाद एक तीसरा काम होता है बेसिक का, एक अच्छा ओपनिंग।
पहले क्या बात करेंगे किसी के भी साथ या फोन पे या मिलने के बाद, ये जो ओपनिंग अगर अच्छा हुआ तो आपका कन्वर्शन रेशो अच्छा होता है। ओपनिंग गलत हुआ तो कन्वर्शन रेशो बिगड़ जाता है। अभी ओपनिंग मतलब शुरुआत में क्या बोलना चाहिए, तो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो कम बोलो। क्या करो? कम बोलो और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाओ। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, यस और नो? जबरदस्त है प्रोडक्ट, बिजनेस जबरदस्त है, कंपनी जबरदस्त है। हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा उसको बता देते हैं, अभी बोलते चलो सेमिनार में। गड़बड़ हो गया। कम बोलो, ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाओ। चलो मैं और एक बता दो, कोई भी व्यक्ति लो, इसकी कोई ना कोई पसंद की चीज होती है या उसकी कोई ना कोई जरूरत होती है, उसकी पसंद या उसकी जरूरत के ऊपर शुरुआत करो। समझ में आ रहा है? चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट हमारे इधर क्या है? धर्म है। वैसा दूसरा धर्म कौन सा है? बॉलीवुड, करेक्ट ना? फिल्म, सभी लोग फिल्म देखते हैं, यस। फिल्में कैसी होती है? रोमांटिक मूवी होते हैं, एक्शन मूवी होते हैं, कॉमेडी मूवी होते हैं ना, अलग अलग। एक एग्जांपल लीजिए कि आपको कॉमेडी मूवी पसंद है, कौन सा? कॉमेडी मूवी। और आपका एक मित्र है या अपनी सहेली है, उनको एक्शन मूवी पसंद है। ऐसा हो सकता है? आपको क्या पसंद है? कॉमेडी, और उसको क्या पसंद है? एक्शन। एक इमेजिन करो, आप एक कॉमेडी मूवी देख के आए, आपकी इच्छा है कि उसने भी देखना चाहिए, और आपने एक ओपनिंग किया उनके साथ। मैं कल एक मूवी देख के आया, क्या कॉमेडी है उसमें, जबरदस्त कॉमेडी है, एक एक मिनट को लाफ्टर है। मैंने तो ऐसी कॉमेडी कभी नहीं देखी, तुम भी जाके देखो। उसको क्या पसंद है और हम क्या बोल रहे हैं? वो क्या रिप्लाई देगा? जाओ और एक बार देख के, करेक्ट ना? अभी यही ओपनिंग क्या होना चाहिए था हमारा? मैं कल एक मूवी देख के आया, उसमें कॉमेडी विमेडी है, वो फालतूगिरी है, वो सब छोड़ दो। दो ही एक्शन सीन है, लेकिन ऐसा एक्शन सीन मैंने जिंदगी में कोई फिल्म में नहीं देखा। जबरदस्त एक्शन सीन है, दो ही है लेकिन जबरदस्त है। और चुप बैठो, क्या करेगा सामने वाला व्यक्ति? मूवी देखने जाएगा, यस और नो? कैसे देखेगा मूवी? मन लगा के। क्यों? एक्शन सीन निकल ना जाए। हमने ओपनिंग किसके ऊपर की? हमारी पसंद के ऊपर या उसकी पसंद के ऊपर? समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर यंगिस्तान है, उसका ओपनिंग क्या होना चाहिए? मेरे पास न्यूट्री हार्ट है, न्यूट्री लीवर है, नेचुरा मोर है, तुमको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यंगिस्तान क्या बोलेगा? अंदर घर पे जा, वो जो बुढ़ा बुढ़ी बैठे उनको बता। करेक्ट है ना? उसको क्या चाहिए यंगिस्तान को? करियर, करेक्ट ना? उसका ओपनिंग क्या होना चाहिए? करियर, करेक्ट। एक अस्मिता है, दुनिया, उसको क्या ओपनिंग करना चाहिए? आप निरसक में ज्वाइन हो जाओ, आपको हर 15 दिन का 8,250 मिलेगा। क्या बोलेगी? तुम ही कमा, करेक्ट ना? लेकिन उसको क्या समझाना पड़ेगा कि आप जो दिन भर घर में रहते हो, काम भी करते हो, आपके पास जो खाली समय है उसमें मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप महीने का 5,000, 10,000, 15,000 कमा सकते हो। अभी ये क्या हुआ? उसके लिए अच्छा ओपनिंग ना, समझ रहे ना? किसान है तो क्या ओपनिंग करना चाहिए? उसके पास प्रोडक्ट के हिसाब से ओपनिंग करो कि अपना ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसा खर्चा कम होगा, कैसे उत्पन्न बढ़ेगा, ये उनकी जरूरत या पसंद है या नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हर एक का एक ही ओपनिंग कभी भी नहीं रहेगा। जो व्यक्ति है उस तरीके से ओपनिंग हमको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी ये क्या है? फुटबॉल का ग्राउंड। फुटबॉल का ग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड मैंने क्यों लिया कि फुटबॉल यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। जब वर्ल्ड कप फुटबॉल चलता है पूरी दुनिया देखती है ना। अब इस गेम में क्या खासियत है? 11 प्लेयर इधर, 11 प्लेयर इधर। ये 11 लोगों का टारगेट होता है इधर गोल होना चाहिए, ये 11 लोगों का टारगेट है इधर गोल होना चाहिए। 90 मिनट खेल चलता है, पूरी दुनिया देखती है ना। ऐसा ही एक वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है फुटबॉल का, आप भी उस स्टेडियम में मौजूद हो। इमेजिन करो, अचानक आपको मूड आया, आप भागते भागते ग्राउंड में चले गए, आपने ये दोनों गोल पोस्ट उठाए और बाहर फेंक दिए, निकाल के फेंक दिए। अभी ये लोग फुटबॉल कैसे खेलेंगे? बॉल को इधर से मार रहे, उधर मार रहे, गोल हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्या नहीं है वहां पे? गोल पोस्ट नहीं है। तो मुझे बताओ, अभी ये खेल कौन देखेगा?
मतलब अभी जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल था उसमें से तुम गोल पोस्ट निकाल दिए, कोई देखने को तैयार। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है वहां पे? गोल पोस्ट, उसमें होने वाला गोल। अभी ये मैंने आपको क्यों दिखाया? आपकी जिंदगी अभी कैसे चल रही है? कोई तो बॉल पैर में है, सुबह उठ के जो मारना स्टार्ट करता है, रात को कभी तो घर पे आता है, घर वाले भी अपना गेम नहीं देख रहे, वो भी बना चाह गया, वो रखा है बना के, खा नहीं तो मत खा। करेक्ट ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि क्या नहीं है सामने? गोल पोस्ट। तो गोल नहीं हो रहा है। छोटे छोटे गोल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? एक अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए जो मैं आपको अभी देखे जा रहा हूं। मुझे हर 15 दिन का 8, 19, 250 चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए? कितने दिन में आ सकता है? 1000 दिन में। लेकिन उसके लिए पहले छोटे छोटे गोल अचीव करने पड़ेंगे। अभी ये 2 महीने के लिए हमारे पास कौन सा गोल है? क्लब नेटसप स्पोर्ट्स। करेक्ट? ये अचीव करने के लिए कितना टर्नओवर का टारगेट बाकी है, ये आपको हर एक को मालूम है या नहीं मालूम है? अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो कितना बाकी है वो समझ लो, एक फिक्स टाइम कर दो, ये समय मैं दूंगा या दूंगी, और अपने पहचान के लोगों की लिस्ट बनाओ और सीनियर को पकड़ो। मेरा अचीव करना है, ये मेरा फिक्स टाइमिंग है, ये मेरा लिस्ट है, मुझे हेल्प करो। वो करेगा कि नहीं करेगा? अपना सपोर्ट करेगा। नहीं करेगा? केविन सर का नंबर है आपके पास? अरे है या नहीं है? नहीं है तो ले लो, उनको बताओ सर मैंने बेसिक काम कंप्लीट किया, मेरा बेसिक क्या था? फिक्स टाइमिंग कर दिया, लिस्ट बना दिया, अभी मुझे अचीव करना है, मुझे सपोर्ट चाहिए। किसका? सीनियर का। आप आपका काम करो बेसिक, क्लब नेटसप अचीव कर रही है, अभी पहला छोटा गोल रखो। आने वाले 1000 दिन में आपका करियर बनेगा, मतलब 5 स्टेप कंप्लीट। क्योंकि मिनिमम कितना रुपया आएगा? 1 करोड़ रुपीज। उसके बाद हर 15 दिन का 8, 19, 250, ये सभी चीजें आपके लाइफ में हो। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।